बच्चों 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 ये वीडियो में साइंस वन के पहले 5 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हारे बोर्ड 2026 के पेपर में आ सकते हैं वो टॉपिक और आएंगे उसमें से ही, उसके अलावा नहीं आएंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज इस वीडियो में तुम लोग को टिक करके देने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ। तुम लोग को टिक करना है, पहले तो टेक्स्ट बुक निकालनी है, और अगर तुम लोग को पार्ट 2 चाहिए तो तुम लोग को मुझे कमेंट में बोलना पड़ेगा कि वी वांट पार्ट 2, और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। एम करते हैं 50 लाइक्स का। मेरा नाम अल्फाज खान है। पिछले 6 साल से मैं क्लास 10 को पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पर पिछले साल से पढ़ाना चालू किया है। पिछले साल कुछ लाइव क्लासेस ली थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, बोला था कि इसमें से ही पेपर में आएगा, और वो आए भी थे। इसका प्रूफ तुम लोग जाके शॉर्ट वाले सेक्शन में देख सकते हो। तो भाई पता है मेरे को क्या आता है पेपर में, क्या नहीं, एनालाइज करके ये समझ में आता है। इस साल भी मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को, जो तुम लोग को अभी टिक करके दूंगा सेकंड वाले पार्ट में। मैथ्स का भी ऐसा बताऊंगा, अभी साइंस की बात चल रही है, साइंस का बताऊंगा, वही पेपर में आएगा, उधर से ही पेपर में आएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं लेने वाला हूँ आगे चल के भाई, और आगे चल के एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर तुम लोग ने, क्लास 10th में हो तो तुम लोग बहुत पीछे, या तुम लोग एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दूंगे। तो 10th में हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो, कि तुम्हारे लिए मैं ऐसी चीज़ लेके आने वाला हूँ एंड में, है ना, एग्जाम के जब 2 महीने बाकी रहेंगे, ऐसी चीज़ लेके आने वाला हूँ कि भाई जो तुम्हारा ड्रीम स्कोर, जो तुमने सोचा था कि 80-90% मिल जाएंगे, वो आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ मैं करने वाला हूँ इस चैनल पे, कुछ ऐसी चीज़ तुम लोग को बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ तुम्हारे लिए लेके आने वाला हूँ कि तुमको बहुत फायदा होगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। चलो अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के। तो भाई टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक निकाल के टिक करना है तुम लोग को, क्या क्या आने वाला है पेपर में वो बताने वाला हूँ। तो भाई पहला चैप्टर अपना ग्रेविटेशन, ठीक है। चलो तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले तो बच्चों ये जो भाई तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन एकदम अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद भाई केपलर लॉ, भाई इसका तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन बच्चों। ये जो केपलर लॉ फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, ये एक्सप्लेनेशन के साथ याद रखो, ये एक्सप्लेनेशन के साथ, ये डायग्राम के साथ तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत ज़रूरी, ये डायग्राम याद रखो, उसका है, उसका स्टेटमेंट है बच्चों। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी तुम लोग को याद करना है। इधर है वो स्टेटमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, भाई इधर से इधर तक ये पूरा भी याद करना है एकदम अच्छे से। ये फॉर्मूले ये याद रखना है। फिर उसके बाद भाई जी की वैल्यू, इधर ये वाला चार्ट एकदम अच्छे से करना है, ठीक है, ये वाला चार्ट। उसके बाद आगे ये नहीं, ये स्किप करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद ये भी नहीं, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़रूरी, पूछेंगे डेफिनेशन, वो करके जाना है अच्छे से। उसके बाद भाई अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको स्मॉल जी बोलते हैं, बहुत ज़रूरी टॉपिक, ये करके जाना है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, ये नहीं करके जाएंगे, बस याद रखेंगे जी की वैल्यू कितनी है भाई, 9.77 याद रखो। इसको अप्रॉक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी बहुत ज़रूरी, ये तीनों पॉइंट तुमको याद करना पड़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़रूरी। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पिछले साल ही आके गया, पर भरोसा नहीं, ये साल भी पूछ सकते हो, तो ये भी करके जाएंगे सेफ साइड, ठीक है। बहुत इजी है, 4 पॉइंट्स है। नोट्स देखो, अगर ये हार्ड लग रहा है तुम लोग को, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का, उधर से जाके ज्वाइन कर लो, बहुत काम में आएगा वो। उधर सब नोट्स अपलोड कर रहा हूँ मैं। ये फ्री फॉल भी तुम लोग को करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी। ये फ्री फॉल की डेफिनेशन, उसके बाद भाई तुम लोग को एस्केप वेलोसिटी, ये तो नहीं करेंगे अपन, ये एस्केप वेलोसिटी करेंगे। एस्केप वेलोसिटी में क्या, एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले देखो, इधर है भाई, ये फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का, और ये याद रखना है। और उसके बाद ये याद रखना है, अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत बार पेपर में आता है ये, एकदम अच्छे से कर लेंगे, एकदम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। फिर अब भाई अगले चैप्टर में बच्चों देखो, ये चैप्टर में ना एक भी गिव रीजन नहीं है, ठीक है। पर देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये तुम लोग को आंसर लिखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी। फिर ये जो प्रॉब्लम्स है, मेरे को एक बार कमेंट में बोलो कि तुम लोग को इसके, ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से सवाल आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चन है जी तक क्वेश्चन, इसमें से एक सवाल पेपर में आता ही आता है। तुम लोग को अगर इसका सोल्यूशन वाला वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बोलो, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बच्चों, अब देखो इसमें तुम लोग को डो ब्रायनर ट्रायड करना है, उसका एक एग्जाम्पल करना है याद तुम लोग को। देखो इधर 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल याद करना है बच्चों। ये वाला पहले वाला एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत इजी है, ये याद कर लो। फिर उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ, लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, ये अच्छे से करना है।
ठीक है, ये अच्छे से करना है। फिर उसके बाद जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, ये जो उसका लॉ है बच्चों, ये इधर से इधर तक, ये लॉ जो है, ये वाला देखो, ये जो लॉ है, ये लॉ एकदम अच्छे से करना है। ठीक है, ये पूछते पेपर में। उसके बाद इसके मेरिट और डीमेरिट, भाई मेरिट्स भी इसके करने हैं 3 पॉइंट और डीमेरिट भी करना है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों फिर से इसका लॉ हो गया बहुत ज़रूरी। ठीक है, ये याद रखना है तुम लोग को। फिर इसका स्ट्रक्चर राइट द स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर इधर वाला, ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत बार सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट्स में एकदम सिंपल तरीके से लिख के दिया है। नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से ले लेंगे। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स, अब उसके आगे ये पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये बहुत जरूरी, ये पूरा अच्छे से करके जाएंगे। नोट्स में एकदम सिंपल तरीके से लिखा है, उधर से कर लेंगे। ठीक है, एटॉमिक साइज, ये सब वैलेंसी, वो सब उसमें लिखा है। मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, गिव रीजन आते हैं उसमें से, वो सब नोट्स में एकदम अच्छी तरीके से लिखा है। नोट्स जाके देखो। हैलोजन के बारे में याद रखेंगे कि भाई 17वां ग्रुप है। ठीक है, बहुत जरूरी। अब उसमें इधर क्या करेंगे, ये पूरे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूरे अच्छे से करने के, ये क्वेश्चन तो छोड़ने का ही नहीं, ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से करके जाने का। ठीक है, और मैं एंड में भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने वाला है। ठीक है, तो उसमें इसका एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी आता है, नहीं इसको ये CBA 2 की जगह ना इधर 3 लिखते हैं, तो वो भी अपन करने वाले। ये 2 की जगह, देखो 2 दिख रहा होगा इधर ना तुम लोग को, तो ये 2 की जगह पे 3 लिखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, एंड में अपन लेने वाले हैं डिवीजन। उसके बाद बच्चों याद रखो, इसके पूरे गिव करेंगे, एक भी गिव छोड़ेंगे नहीं। PYQs की भी गिव करने के, ये चैप्टर में के नोट्स में मिल जाएगा, जो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अब तीसरे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहली चीज तो भाई ये ब्रैकेट, ये जो है भाई, ये पूरा ब्रैकेट मतलब ये पूरा चार्ट बहुत जरूरी। फिजिकल चेंज किया है, केमिकल चेंज किया है, बहुत ईजी है, नोट्स में तुम लोग को मिल जाएगा ये सॉल्व करके। ठीक है, नोट्स में है सॉल्व किया हुआ, उधर से जाके देखो। उसके बाद बच्चों याद रखो, उसके बाद डायरेक्ट ये देखो, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इसके रूल्स है। ये रूल्स तुम लोग को याद रखने के, पेपर में आता है, ये बहुत बड़ा टेक्स्ट बुक में लिखा है, नोट्स में एकदम शॉर्ट है, उधर से जाके याद कर सकता है। ठीक है बच्चों, उसमें ये 2 रिएक्शन बहुत जरूरी है, याद रखो। ये 2 रिएक्शन ना 8th चैप्टर में भी है। एक चीज हमेशा याद रखो, जो 2 चैप्टर्स में, यानी जो चीज का रिलेशन 2 चैप्टर्स में है ना, वो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, उसको बार बार पेपर में डाल दे तुम्हारे बोर्ड वाले, तो भाई उसको तो करना ही है। तो ये जो 2 रिएक्शन है, ये 8 चैप्टर में भी है, अभी भी है, तो ये एकदम अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये वाली रिएक्शन बहुत जरूरी, ये व्हाइट AgCl, याद रखो AgCl व्हाइट कलर का रहता, प्रेसिपिटेट होता, ये रिएक्शन बहुत जरूरी। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी याद रखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन एकदम अच्छे से करके जाएंगे डायग्राम के साथ। फिर उसके बाद बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बहुत जरूरी है बच्चों, ये एक ना एक सवाल हमेशा आता। उसके बाद बच्चों बहुत जरूरी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हर एक टाइप रिएक्शन की एकदम अच्छे से पूरी कॉम्बिनेशन डेफिनेशन के साथ, हर एक रिएक्शन, एक भी रिएक्शन छोड़ने की नहीं, कोई भी बीच में से डाल देते वो। ठीक है, फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हर एक रिएक्शन करके जाएंगे, ये तो बहुत जरूरी है। डायग्राम देख के जाएंगे, ये डायग्राम की रिएक्शन इधर, ये एकदम अच्छे से। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये बहुत जरूरी, ये भी करके जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इधर बॉक्स भरेंगे, इतना सिंपल है बच्चों। ये क्या करने का इधर बस FeSO4 है ना, आयरन सल्फेट, कॉपर बाहर निकल गया। इधर ये क्या आएगा भाई, Pb यानी लीड सल्फेट, Pb यानी लीड, और इधर ये कॉपर बाहर निकल जाएगा, ये बहुत जरूरी, ये कर लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन बहुत ज़रूरी बच्चों। इसकी रिएक्शन वो जो तुम लोग को ऊपर बोला मैंने, उधर से वो रिएक्शन इसकी मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर है ना ये वाली जो बताया ना रिएक्शन, ये वाली डबल डिस्प्लेसमेंट की है भाई, इधर गई देखो, ये वाली डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन का एग्जांपल। और उधर और एक एग्जांपल है, और नोट्स में भी दिया है, उधर से भी तुम लोग कर सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट की और एक रिएक्शन है। ठीक है, जो इधर ये बात कर रहे हैं ना, ये रिएक्शन की किसकी भाई, पोटेशियम क्रोमेट और बेरियम सल्फेट की, वो उधर मैंने नोट्स में दिया है। ठीक है, वो उधर से देख सकते हैं। फिर ये इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम अच्छे से करके जाएंगे डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो दोनों एक ही, अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें से देखो भाई, इसमें 5 है ई तक, तो उसमें से 5 के 5 पूरे याद रखने के, ये रिएक्शन के साथ। ठीक है, कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, बहुत जरूरी हो गया ये याद कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसे तुम लोग को बोला हर एक रिएक्शन करेंगे ये चैप्टर में की, एक भी रिएक्शन छोड़ेंगे नहीं, तो ये पूरा कर लेंगे। उसके बाद ये कुछ नहीं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ये वाला पेज। ठीक है, उसके बाद भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नहीं, उसके बाद फिर भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों मिला के रिडॉक्स रिएक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। ये दोनों उसके एग्जाम्पल बहुत जरूरी, बहुत बार पेपर में आया। रिडॉक्स नोट्स में एकदम सिंपल तरीके से लिखा है, बार बार बोर्ड आउट जाके चेक करो टेलीग्राम ग्रुप में,
बहुत सही नोट्स है, बहुत काम में आएगा। चलो आगे भाई करोजन, बच्चों इसका तो पूछो ही मत, ये तुम लोग को मैं बोलता हूँ, देखो ये पूरा टॉपिक करोजन वाला रेंसिडिटी भी याद करके जाएंगे, उसका गिव रीजन आता वो नोट्स में तुम लोग को पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, एकदम अच्छे से कर लेंगे उधर से। बच्चों मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ, करोजन ये वाला डायग्राम तुम्हारे पेपर में आएगा, इसके 5 सवाल आएंगे, वो 5 सवाल नोट्स में पीवाईक्यूज में सॉल्व करके दिया है, आंसर भी दिया है, उधर से ये करके ही जाएंगे। ये और एक 8वें चैप्टर में का टॉपिक है उसका, वो दोनों में से एक पेपर में आएगा ही आएगा। मैं तुम लोग को ना ऐसे 6 या 7 क्वेश्चन देने वाला हूँ, उनके अलावा तुम्हारे जो 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, वो एंड वाला क्वेश्चन नंबर 4 वाला, क्वेश्चन नंबर 4, उस 2 में से एक लिखना पड़ते हैं ना, तो इतनी तो 100% गारंटी कि ये जो 7 दूंगा मैं उसमें से एक क्वेश्चन तो तुम्हारा बनेगा ही बनेगा, यानी 5 मार्क तुम्हारे पक्के रहेंगे उसमें के। उसके बाद भाई इसमें देखो ये एक्सरसाइज में बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन एकदम स्टेप वाइज नहीं करने का, अपने को याद रखो डायरेक्ट करने का है, ये सॉल्व करने का, पेपर में डायरेक्ट करने को ज़्यादा आता, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, एकदम अच्छे से करके जाएंगे। फिर उसके बाद ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहचानने की, ये मैच द पेयर, ये वाला भी, ये इतना एकदम अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद बच्चों इसके जो गिव रीजन है ये रहेगा इधर, ये गिव रीजन बहुत जरूरी, गिव रीजन पूरे करके जाएंगे। उसके बाद बच्चों अब स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या है, क्या भाई द लाइव न्यूट्रल वायर के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट, ये याद रखो, ठीक है, ये याद रख के जाना है, अंडरलाइन करो बुक में। फिर उसके बाद ये डायग्राम बहुत जरूरी हो जाती है। ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बहुत जरूरी हो जाता, ये याद तुम लोग को रखना पड़ेगा। और इसके पीवाईक्यूज तो बहुत ज़रूरी है, पीवाईक्यूज तो करना ही है, नोट्स में मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों ये बहुत ज़रूरी टॉपिक, ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ के जाएंगे कि ये क्यों भाई इधर, ये ऐसा इधर क्यों मूव हो रहा है। फिर उसके बाद ये इसका डायरेक्शन क्यों बदल गया, सिंपल चीज़ भाई, करंट का डायरेक्शन बदल गया, पहले करंट इधर से इधर था, अब करंट इधर से इधर है ना। और इसके सवाल ये भी तुम लोग को नोट्स में मिल जाएगा बच्चों, नोट्स भाई टेलीग्राम ग्रुप में है, मतलब ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो नोट से मिल जाएगा, पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यू के अंदर से, ठीक है, वो एकदम अच्छे से करके जाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों आगे तुम लोग भाई राइट हैंड थंब रूल एकदम अच्छे से करके जाएंगे। फिर उसके बाद भाई ये ज़रूरी नहीं, ये बहुत ज़रूरी हो गया, सोलोनाइड भाई ये पूरा अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये पूरा अच्छे से करके जाएंगे, ये पूरा अच्छे से करके जाएंगे, पेपर में आता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज़रूरी, ये डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका वर्किंग बहुत ज़रूरी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, करके जाएंगे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई वो पढ़ के जाएंगे, एकदम इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता भाई, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद बच्चों भाई फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन, ये एक बार पढ़ के जाएंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बहुत ज़रूरी हो गया, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बच्चों बस ये करके जाना है तुम लोग को, ये याद रखो कि कौन सी फिंगर क्या बता रही है वो, ठीक है। उसके बाद AC और DC का डिफरेंस याद करके जाएंगे, ये सब नहीं, AC और DC का डिफरेंस नोट्स में एकदम अच्छी तरीके से है, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ये भी आ सकता, ये पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाता, ये एक्सप्लेनेशन उसका, ठीक है, वर्किंग, और ये भाई हाउ DC जनरेटर विल बी कंस्ट्रक्टेड, बहुत ईजी सवाल, ये तुम्हारा नोट्स में तुम्हारा बन जाएगा, नोट्स में एकदम अच्छी तरीके से छोटे इसमें लिख के दिया है, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उधर से कर लेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज में बच्चों, एक्सरसाइज में तुमको गिव रीजन, पूरे गिव रीजन करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं, पूरा गिव रीजन करेंगे, ठीक है, बस बाकी दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो अपना हो गया। और ये भाई इसको क्या बोलते हैं ये भी देख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये है भाई चैप्टर नंबर 5 हीट, बहुत ज़रूरी चैप्टर बच्चों, इसमें से क्या क्या करके जाएंगे, इसमें से बच्चों ध्यान दो, इधर जो टिक करके दे रहा हो ये वाली डेफिनेशन करके जाएंगे, किसकी डेफिनेशन है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये डेफिनेशन याद करके जाएंगे, बहुत ज़रूरी। उसके बाद ये चार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये रीजलेशन कंसेप्ट क्या है वो समझ के जाएंगे, नोट्स में ये है नहीं बच्चों, इसके नोट्स अब तक है नहीं, इसके नोट्स बहुत जल्द डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो वो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे, अगर कौन सा टेलीग्राम का, तो ये मिल जाएगा आगे। फिर उसके बाद एनोमलस बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट, एनोमलस बिहेवियर भाई कितने टेम्परेचर पे होता है वो, और ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये होप्स एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट, ये एकदम अच्छे से करके जाएंगे। फिर उसके बाद देखो ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी, और इसमें ही है ये भाई क्या भाई इसका डेफिनेशन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बहुत ज़रूरी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती वो उसका डेफिनेशन भाई इधर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये उसका फॉर्मूला, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपने को ह्यूमिडिटी कब फील होती है ये वाला भाई बहुत ज़रूरी हो गया, ये करके जाएंगे एकदम अच्छे से।
उसके बाद यूनिट ऑफ हीट बहुत ज़रूरी, और 1 कैलोरी हीट ऐसा यूनिट, ये पूरा एकदम अच्छे से करके जाएंगे, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से बच्चों। उसके बाद ये स्पेसिफिक हीट, फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, ये वाला डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, एकदम अच्छे से करके जाएंगे बच्चों। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, इतना करके जाएंगे। हीट एक्सचेंज बहुत ज़रूरी, हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल भाई ये याद रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल, इतना कर लो, हो गया तुम्हारा। तो बस आज बच्चों मैं तुम लोग को ये 5 चैप्टर का ही बोला, अगला अगर तुम लोग को 6 चैप्टर से, तुम लोग को 6 चैप्टर से आगे के पूरे 10 चैप्टर तक अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो मेरे को कमेंट में बोलो, ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो क्लास 10 के तुम्हारे दोस्तों के साथ, तुम लोग को सब मिलेगा। ये चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम लोग को सब मिलेगा, ठीक है। क्लास 10 की प्रिपरेशन तुम्हारी नेक्स्ट लेवल पे मैं लेके चले जाऊंगा, इतना आसान करके दे दूंगा, सब बता दूंगा क्या क्या पेपर में आता, क्या क्या नहीं आएगा, क्या क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, और तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 को, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, अब ये दूसरा साल है मेरा भाई ऑनलाइन पढ़ाने का। तो बच्चों मेहनत तुमको करना पड़ेगी, मैं सिर्फ इधर बताऊंगा, ये बता के कुछ होने नहीं वाला अगर तुम पढ़ोगे नहीं, तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। नोट्स जाके देखो, बहुत सिंपल है, 5th लेसन के नोट्स तुम लोग को जल्द ही वो ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो भाई पढ़ाई करते रहो, तुम लोग को तुम्हारा ड्रीम स्कोर मिल जाएगा। तुम्हारा ड्रीम स्कोर कितना है एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छी पढ़ाई करो और प्रूव कर दो कि तुम भी कुछ हो, तुम भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो।